ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੀ। श्री गुरु ग्रंथ साहब के प्रकाश विच रते होए पिता जी पावन बचन कर रहे सन। फरमाया श्री गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश तू दा प्रकाश है। हर शब्द का तत्त मैं नहीं सिर्फ तू, मैं नहीं सिर्फ तू। फरमान लगे कि बाबा नंद सिंह साहब दा पूरा प्रकाशमय जीवन तू दा ही प्रकाश सी। 13 भादो बाबा नंद सिंह साहब दा अमृतमय जीवन तू तेरे दे प्रकाश विच ही विचरिया है। हर एक श्वास, हर पल, हर घड़ी। गुरु अर्जन पातशाह अपनी अमृत बाणी उस प्रकाश नूं जिस तरह साडे सब दी चोली च पांदे हन। गुरु ग्रंथ साहब इस भादों के महीने तमू दे उत्ते की प्रकाश पाते हैं। परम पुलानिया दूजे लगा गीत, लख सिगार बनाया कारज नाही कीत। पदवे परम पुलानिया दूजे लगा गीत, लख सिगार बनाया कारज नाही कीत। पदवे परम पुलानिया दूजे लगा गीत, लख सिगार बनाया कारज नाही कीत। जित दिन तेरे बिन ससीत तवीले कहसन प्रीत, पकड़ चलायन भूत जम किसे न दीनी प्रीत। जित दिन तेरे बिन ससीत तवीले कहसन प्रीत, पकड़ चलायन दूत जम किसे न दीनी प्रीत। छड़ खड़ोती कीने माहे जिन स्यों लगा गीत, हाथ मरोड़े तन कपे स्याहो हुआ सीत। पदवे परम पुलानिया दूजे लगा गीत, लख सिगार बनाया कारज नाही कीत। जीवा बीजे सोलने कर्मा संदड़ा खीत, नानक प्रभु शरणागति चरण बोहित प्रभु गीत। जीवा बीजे सोलने कर्मा संदड़ा खीत, नानक प्रभु शरणागति
पाए गुर रखण वाला हीत सी पदवे नरक न पाए गुर रखण वाला हीत सी पदवे नरक न पाए गुर रखण वाला हीत पदवे परम पुलानिया दूजे लगा हीत लख सिगार बनाया कारज नाही कीत पिता जी फरमान लगे भादुएं परम पलानिया दूजे लगा है लख सिगार बनाया कारज नहीं खेत जित दिन देह बिन सी तित वेले कैसन प्रेत पकड़ चलाएं दूत जम किसे न देनी पेत छड़ खड़ोते खिने माहिन जिनस्यों लगा हेत। इत्थों तक दो बारी हेत का शब्द आया है। हेत प्रेम नूं कहंदे हैं। नित लोक दे बारे च समझा रहे हैं कि इस दे विच दो किस्म दे भरम क्यों हैं। इंसान आंदा ही ये भरमा च क्यों फसदा है। साहब गुरु ग्रंथ साहब वो प्रकाश पा रहे हैं कि हर एक जना इस दे विच प्रेम लभदा है। हर एक जना सुख लभदा है और वो प्रेम और सुख सारा मैं मेरे विच लभदा है। मैं मेरे नाल प्यार करदा है। ਇਹ हेत भादुएं परम पलानिया दूजे लगा हेत। साहब गुरु अर्जन पातशाह दूजे का मतलब समझाते हैं। लख सिगार बनाया कारज नहीं केत। अपने शरीर का अपना लखा किस्म के तरीके नाल उन्होंने सिगारिया है, सजाया है। ਉਹਦਾ ਪਾਲ ਪੋਸ਼ਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ, ਇਹ ਅਸਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 3 ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। दूजे लगा हेत छड़ खड़ोते खिने माए जिनस्यों लगा हेत। फिर से भादुएं नरक ना पाइए गुर रखन वाला हेत। हुण साहब तू दी गल कर रहे हैं। पहले तो कि ये जिहड़ा शरीर है ये मैं है। दूजा छड़ खड़ोते खिने माइन जिनस्यों लगा है। वो जिन्हां नाल प्रेम करदा सी, जिन्हां नूं मेरे मेरे कहंदा सी, वो छन दे विच पराए हो गए, छन दे विच छड़ गए। पहला तो शरीर पराया होया है, वो भी छन दे विच, फिर वो पराए हो गए। साध संगत जी बाबा नानक सिंह साहब समझा रहे सन कि ये दुनिया है कि ये मृत लोक एक मुसाफर खाना है। इत्थे मुसाफर खाने ना कोई अपना पता तो लैके आया है, ना कोई पता तो दे के गया है। छड़ खड़ोते खिने माए जिनस्यों लगा है। पकड़ चलाएं दूत जम किसे न देनी पेट। ये भेद अज तक किसी नूं नहीं पता लग्या कि यह आया कित्थों है ते जाना कित्थे। साध संगत जी ये शरीर जिसनूं मैं करदा है,
ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਸਾਡੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋਲ ਨੇ ਕਰਮਾ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ। ਇਹ ਕਰਮ ਜੂਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦਾ ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਫਿਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਸਾਹਿਬ ਸੋਝੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਚਰਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭ ਦੇਤ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਿੱਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੇ ਭਾਦੂਏ ਨਰਕ ਨਾ ਪਾਈਏ ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤੁ। ਨਰਕ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਔਰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤੁ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 13 ਭਾਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ 13 ਭਾਦੋਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 13 ਕੱਤਕ ਚੁਣੇ। ਕੱਤਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੂੰ 13 ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 13 ਹੀ ਨੇਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ, ਔਰ ਫਿਰ 13 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੂਰਾ ਵੰਡਿਆ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 1 13, 2 13, 3 13 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਵੀ ਉਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਵੀ ਇਸ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ। ਸਭ ਕੁਛ 13 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜਦੋਂ 13 ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 13 ਨੇਮ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ 13 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੇਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। दरवेसी को जान सी विरला को दरवेश, जे कर कर हंडे मंगना तिक जीवन तिक वेश। दरवेसी को जान सी विरला को दरवेश, जे कर कर हंडे मंगना तिक जीवन तिक वेश। जी आसा अंदेसा तज रहे गुरमुख पिखिया नाम, तिसके चरण पखालिए नानक हो बलिहारे जाओ। जी आसा अंदेसा तज रहे गुरमुख पिखिया नाम, तिसके चरण पखालिए नानक हो बलिहारे जाओ।
जच में दीजे नाम वटाई है। नानक नीच बिखरिया दर जच में दीजे नाम वटाई है। नानक नीच बिखरिया दर जच में दीजे नाम वटाई है। नानक नीच बिखरिया दर जच में दीजे नाम वटाई है। सतगुर ते नाम पाइए ओधु जोग जुगत ता होए। कर विचार मन देखो नर बिन नावे मुक्त न होए। नानक की अरदास सुनी जय केवल नाम हृदय में दीजे। नानक की अरदास सुनी जय केवल नाम हृदय में दीजे। नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थी वे हरिया। नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थी वे हरिया। नानक नीच बिखरिया दर जच में दीजे नाम वटाई है। नानक नीच बिखरिया दर जच में दीजे नाम वटाई है। आप नारायण कलाधार जग में परवरियो। निरंकार आकार ज्योत जगमंडल करियो। मेरे साहब सरताज गुरु अमरदास जी सच्चे पातशाह एक फकीर दरवेश दे उत्ते प्रकाश बख्शदे हन। साहब शब्द उचारदे हन अपनी अमृत बाणी च कि दरवेश कौन है। दरवेशी को जानसी वेला को दरवेश। ये घर घर हंडे मंगदा तिग जीवन तिग वेश। ये आसा देसा तज रहे गुरमुख भिख्या नाओ। तिसके चरण पखालिए नानक हम बलिहारे जाऊं। साहब फरमा रहे हैं जे घर घर भिक्षा मंगदा फिरदा है ते उस दा जीवन भी ते उस दा भेख भी ये त्रिग हन। जे आसा देसा तज रहे गुरमुख भिख्या नाओ। जेड़ा असल दरवेश है फकीर है उसने ये आसा मनसा नूं चिंता नूं पूर्ण तौर पर त्यागिया हुंदा है। ये आसा मनसा चिंता तो बिल्कुल निरलेप हुंदा है। जब मंगदा ही नहीं किसी कोलों कोई चीज़ और केड़ी चीज़ नाल नवाजिया गया है। गुरमुख भिख्या नाओ। उस गुरमुख ने उस दरवेश ने उस फकीर ने अपने सतगुरु कोलों भिख्या केड़ी लै लई है। वह है नाम दी। नाम दे नाल सतगुरु तो नवाजिया गया है। साध संगत जी जिस दे विच वो पूर्ण संतोख दे विच है किसी कोलों कोई चीज़ नहीं मंगदा। फिर साहब फरमांदे की हम तिसके चरण पखालिए नानक हम बलिहारे जाऊं। मैं उस दे चरनां नूं धोंदा हाँ उस तो बलिहार जाना हाँ सदके जाना हाँ। साध संगत जी मेरे बाबा नरसिंह साहब दा जेड़ा पहला नेम सी असी किसी कोलों कदी कोई चीज़ नहीं मंगनी। बाबा नरसिंह साहब जंगल विच तुरे जा रहे हैं। एक चादरा उड़िया होया है। एक नाला है भरिया होया है और बड़ा तेज चल रहा है। रास्ते च आ गया। साहब खड़े हो गए हैं। पार करना है। इन्नी देर नूं पिछों दी एक जना होर उत्थे नाले ते आके खड़ा होके पार करने लगा। देखिया बाबा जी की तरफ पूछया कि तुसी भी नाला पार करना है। बाबा जी ने हाँ कही। कहन लगा जी मैं पार करा देना। उन्हें
वो नाला पार कराया है। पर उस किनारे पर पहुँचते ही उसने कहा कि जी मेरी मजदूरी। साहब ने देखा ਉਹਦੇ ਵੱਲ, ਚਾਦਰ ਉੱਤੇ ओढ़ी हुई सी, ਉਹ ਅਤਾਰੀ है। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ कि देख भले लोका, असी फकीर लोग हैं, दरवेश हैं, असी पैसा नहीं अपने पास रखते, आ साढ़े पास एक चादर है, ये चादर तू ले ले। जिस वक्त वो चादर लाई तो उसने देखा कि एक लंबा सिक्खी कशहरा पाया होया है। उसने मुखों सुभावक ही निकलिया कि तुसी तो सिख हो। ते ओ दा जवाब बाबा नानक सिंह साहब दे रहे हैं कि देख असी गुरु नानक दे सिख हैं पर हैं दरवेश ते फकीर। फिर वो कहने लगा जी फकीर का की मतलब होया? तो कहने लगे देख फकीर वो है कि जेड़ा फाकियां विच मस्त रहे, फाकियां विच तृप्त रहे, वो फकीर है। फिर ककेगा जिसने ये सारे संसार, जिसनों गुरु तेग बहादुर साहब जंजाल कहते हैं, गुरु नानक पातशाह कूड़ दा पसारा कहते हैं, जेड़ा सिर्फ अगन सागर है, अग दा ही समुंदर है। जिसने भी इस जंजाल तो ये पूरे संसार तो किनारा किया होवे वो फकीर है। उन्हें पूछा कि जी फिर राड़े का मतलब की है? बाबा नानक सिंह साहब कहने लगे जेड़ा सब दे उत्ते रहम करता है, दया करता है। उस वेले साध संगत जी बाबा नानक सिंह साहब जिस तरह फरमा रहे हैं, पिताजी कहने लगे मेरे साहब बाबा नानक सिंह साहब, मेरे गुरु नानक पातशाह दसों पातशाहियों दया और तरस नाल भरे हुए हैं। उन्हां दा स्वरूप ही दया है, उन्हां दा स्वरूप ही तरस करना है, रहम करना है, उन्हां दा स्वरूप ही सब नूं बख्शना है। उस वेले बाबा नानक सिंह साहब की फरमा रहे हैं कि वो सब दे उत्ते रहम करता है, सब दे उत्ते दया करता है। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पिया। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का अनाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। सारियां दे चरनां दी धूड़ बन के जिस निमरता और गरीबी दे विच दया और तरस करता है, सब नूं बख्शदा जांदा है। बाबा नानक सिंह साहब ने कहा कि सब दे उत्ते रहम करता है, दया करता है, तरस करता है। वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि गरीब नवाज मेरे ते दया करो, तरस करो। बाबा नानक सिंह साहब ने उहदे वल देखिया, दया दे समुंदर च आए, कहन लगे देख भले लोका तू सानू अज ये नाला पार कराया है, असी तैनू भव सागर पार करा देंगे। और बाबा नानक सिंह साहब ने कह के अगे अपने रास्ते में तुर गए। अपने अनमोल पावन बचन जारी रखते हुए पिताजी बाबा नानक सिंह साहब दे दूसरे ते तीसरे प्रकाशमयी नेमां दे बारे दस रहे हैं। शुरू से ही फरमान लगे कि मेरे साहब निरंकार गुरु नानक पातशाह यही कंचन और कामनी दे बारे च की फरमा रहे। दुखी दुनी सहेड़ी जाए तलक दुख, नानक सच्चे नाम बिन किसे न लगे भूख। दुखी दुनी सहेड़ी जाए तलक दुख, नानक सच्चे नाम बिन किसे न लगे भूख। रूपी भूख न उतरे जागे खाता भूख, जीते रस शरीर के देते लगे दुख। रूपी भूख न
कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बेसन हार। कूड़ सोना कूड़ रूपा कूड़ पेनड़ हार, कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप अपार। कूड़ सोना कूड़ रूपा कूड़ पेनड़ हार, कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप अपार। कूड़ मिया कूड़ दीद खप हुए खारे, कूड़ कूड़े में हो लगा विसरिया करतार। कूड़ कूड़े में हो लगा विसरिया करतार। किस नाल की चे दोस्ती सब जग चलन हार। कूड़ मिठा कूड़ माखी कूड़ डोबे पूर, नानक बखाने बेनती तुम बाज कूड़ो कूड़। कूड़ सोना कूड़ रूपा कूड़ पेंदड़ हार, कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप अपार। ਇਹ ਦੋ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੰਚਨ ਔਰ ਕਾਮਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੰਚਨ ਸੋਨਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਾਮਨੀ। कामने का रूप साहब पहले शब्द का समझाते हैं कि ये जेड़ा कंचन है, ये जेड़ा दुख है, ये प्राणी ने आप ही सहेड़िया होया है और ये दुख ही दुख है। फिर जिस वक्त कामनी दे रूप की गल करते हैं, उस वेले गुरु नानक पातशाह फरमा रहे हैं कि इस रूप की भुख इन जितना असंभव है, मुश्किल है, अति कठिन है। साध संगत जी, फिर एक पिताजी ने साखा सुनाया। बाबा नंद सिंह साहब हरिद्वार के जंगलों च गमन कर रहे हैं। एक जगह देखा एक संत मंडली बैठी है। बड़े संत अपने पूज्या मुखी संत जी दे चरनां दे विच विराजमान हैं ते चर्चा चल रही है। बाबा नंद सिंह साहब सब तो पीछे बैठ गए, सुनिया कि चर्चा चल रही है कंचन ते कामनी दे उत्ते कि इस घोर अंधकार कलयुग दे विच भी इस माया दे दो रूपां नूं कोई फतेह कर सकता है। विच दो तीन जनिया ने हाथ जोड़ के अपने मुखी संत जी नूं पुछ रहे हैं, अपने पूजिया संत जी नूं पुछ रहे हैं कि गरीब नवाज, तुसी बड़ी कमाई और करने वाले हो, तुसी
इस दे उत्ते सानू अपनी अवस्था दा प्रकाश पाओ। संत जी थोड़ी देर चुप कर गए, फरमान लगे कि देखो, जथों तक कंचन का सवाल है, सोना ये सानू मोह नहीं सकता, ये सानू आकर्षित नहीं कर सकता, पर एक कामनी दे रूप का जेड़ा तुसी सवाल पूछा है, असी ये चीज़ वादा कर देना चाहते हैं कि सानू इदां दा परचा पै जाए तो दावे नाल नहीं कह सकते कि असी उस दे विच कामयाब हो जाएंगे। फिर सुभावक ही उन्होंने जेड़ा पूछा है कि जी फिर इस घोर अंधकार कलयुग दे विच कोई ऐसा महापुरुष है जिसने ये माया के दोनों रूपों को फतेह किया। अंतर ध्यान हो गए हैं और थोड़ी ही देर बाद नेत्र खोले हैं तो जवाब दे रहे हैं कि इस घोर अंधकार कलयुग जिसने फतह किया होया है इस माया के दो रूपों, जिन्हें ए कंचन ते कामनी दे रूप नूं भी लताड़िया होया, मारिया होया, फतेह किया होया, ओ महापुरुष इस वेले ये साडे इकट्ठ दे विच सब तो पिछे बैठा है। इन्ना कह के नाम लिया है उन्होंने बाबा नंद सिंह साहब का। ते बाबा नंद सिंह साहब जेड़े एक लेस मात्र मान जिन्होंने सारी जिंदगी अपने उत्ते नहीं लिया, जिन्होंने लेस मात्र मान छू नहीं सकिया, बाबा नंद सिंह साहब जिन्होंने एक तिल की तमा नहीं, पूर्ण तौर पर बेहमाताज ते बेपरवाहन। ओ गुरु नानक पातशाह दे चरण कमलों का प्रकाश सी, उथों उठ के पिछे तुरया जा रहा सी। साध संगत जी, दूजा नेम बाबा नंद सिंह साहब का कदी पैसे नूं हथ नहीं लाना। बाबा नंद सिंह साहब ने सारी जिंदगी पैसे नूं हथ ला के देखिया नहीं कि लगता किस तरह का है। तीजा नेम उन्हों का कि कदी भी कदी इस्त्री नाल गल नहीं करनी, उहदे नाल भेंट नहीं करनी, उन्हें दर्शन नहीं देने। सारी जिंदगी बाबा नंद सिंह साहब ने कली इस्त्री नाल गल नहीं की। बाबा नंद सिंह साहब का अगला नेम कि एक सूई दे नक्के जन्नी थां नहीं उन्होंने बनाई। जिस वक्त बाबा हरनाम सिंह साहब ने बाबा नंद सिंह साहब ने पूछया, मंगो की मंगते हो? तो बाबा नंद सिंह साहब ने हाथ जोड़ के जवाब दिता कि नंद सिंह दी एक सूई दे नक्के जन्नी मैर ना होवे, एक सूई दे नक्के जन्नी कोई थां ना होवे। साध संगत जी, बाबा नंद सिंह साहब ने कोई निशानी नहीं पाई। फरमाया कि असी निशानियां पानियां या टानियां, इस फानी संसार दे विच गुरमुख ने निशानी पानी है या वो निशानियां टानियां। फरमान लगे, गुरमुख जी का मुख हमेशा गुरु वल ही रहिंदा है, जिहदा ध्यान हर वेले गुरु चरणों विच जुड़िया रहिंदा है और कभी पिछे मुड़ के देखेगा कि इस फानी संसार इस मृत लोक च ओदी भी कोई निशानी ते यादगार बनी हुई है। साध संगत जी, बाबा जी भी जिंदगी च ऐदा दी चीज़ां असंभव सन। बाबा नंद सिंह साहब ने इहदे उत्ते कोई शंका नहीं छड्डिया।
जी दे दर ते कामन कंचन दा अस्थान नहीं है। बाबे नंद सिंह जी दे दर ते कोई माया परवान नहीं है। बाबा जी दे दर ते कामन कंचन दा स्थान नहीं। बाबे नंद सिंह जी दे दर ते कोई माया परवान नहीं है। बाबा जी दे दर ते कामन कंचन दा स्थान नहीं। बाबे नंद सिंह जी दे दर ते कोई माया परवान नहीं। ओ पूर्णे कोई पा सकदा जो पूर्णे बाबा जी तुसी पा गयो। गुरु ग्रंथ दी जोत विचों निरंकार नू प्रताप दिखा गयो। माया नो हथ ना लाउण बाबे इन बेपरवाह सूर हुंदे। एक दिल दे तमान रखण बाबे जोत नूरो नूर हुंदे। कदी माया नो हथ ना लाउण बाबे इन बेपरवाह सूर हुंदे। एक दिल दी तमान रखण बाबे जोत नूरो नूर हुंदी। सुई दिन की जिन्नी शे बढ़ाई नहीं अपनाई नहीं। ऐसी खेड रचा गए ने वाह वाह बाबा नंद सिंह जी। कोई निशानी पाई नहीं पूरे तक विटवा गए ने। गुरु ग्रंथ दे नाम ते अपना नाम ते निशान मिटा गए ने। कोई निशानी पाई नहीं पूरे तक मिटवा गए ने। गुरु ग्रंथ दे नाम ते अपना नाम ते निशान मिटा गए ने। वाह वाह बाबा नंद सिंह जी तेरा आउणा न्यारा। गुरु ग्रंथ ते कोल कुमाया अपना जीवन सारा। ओ पूर्णे कोई न पा सकदा जो पूर्णे बाबा जी तुस पा गयो। गुरु ग्रंथ दी जोत विचों निरंकार नू प्रताप दिखा गयो। पूर्णे कोई न पा सकदा जो पूर्णे बाबा जी तुस पा गयो। गुरु ग्रंथ दी जोत विचों निरंकार नू प्रताप दिखा गयो। पूर्णे कोई न पा सकदा जो पूर्णे बाबा जी तुस पा गयो। गुरु ग्रंथ दी जोत विचों निरंकार नू प्रताप दिखा गयो। ओ पूर्णे कोई न पा सकदा जो पूर्णे बाबा जी तुस पा गयो। गुरु ग्रंथ दी जोत विचों निरंकार नू प्रताप दिखा गयो। बाबा नंद सिंह साहब का नेम उसका तो सिर्फ गुरु नानक दी, उसका तो सिर्फ गुरु नानक दी निंदिया सिर्फ अपनी। गुरु नानक पातशाह फरमाते हैं
प्रेम परायण प्रीतम राव, नदर करे तो बूझे नाओ। मेरे साहब ओ निरंकार अकाल पुरख परमेश्वर के बारे च फरमाते हैं तो आप ही भी परायण हैं, आप भी उसे प्रेम परायण हैं। बाबा नंद सिंह साहब ने पूरा का पूरा जीवन ही उन्होंने अर्पण किया है गुरु ग्रंथ साहब ते गुरु नानक पातशाह के परायण। ते साध संगत जी, कोई शंके वाली गल तो नहीं है कि ओ परमेश्वर, ओ निरंकार, पोथी परमेश्वर का थान, वाहो वाहो बाणी निरंकार है, बाणी गुरु गुरु है बाणी। ए परमेश्वर निरंकार गुरु नानक प्रतख कथे हुए हैं, प्रगट कथे हुए हैं। मेरे बाबा नंद सिंह साहब ने ही उन्होंने प्रतख किया है, प्रगट किया है, तो उन्होंने प्रेम ने ही प्रगट किया है। जिस तरह बाबा नंद सिंह साहब प्रेम परायण सी निरंकार स्वरूप गुरु नानक ते गुरु ग्रंथ साहब, उस तरह निरंकार परमेश्वर ते गुरु ग्रंथ साहब गुरु नानक पातशाह परायण हो गए हैं बाबा नंद सिंह साहब के प्रेम ते। साध संगत जी, ये कोई शक तो नहीं कि गुरु नानक निरंकार सतगुरु दे स्वरूप च आए हैं। निरंकार ने वो रूप धारिया है, कलयुग के मालक हैं, कलयुग के अवतार हैं, कलयुग च उन्हों का पैरा है। फिर आके जिस तरह उन्होंने इस दुनिया च जेड़ा प्रेम का प्रकाश पाया है, जिस तरह वो दया और तरस के स्वरूप च वरते हैं, जो कुछ आप देख रहे हैं, दसों पातशाहियां का पूरा खेड, ये श्री गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश, ये सब गुरु नानक निरंकार की ही कृपा है। वे साध संगत जी, ये गुरु अंगद साहब ने एक नाम अपनाया है तो वह है गुरु नानक निरंकार का। जे प्यार किया है तो उसे नाम के स्वरूप नाल किया है। और कमाल करती है, जिस वक्त फरमा रहे हम, जिस प्यारे सुने हो तिसे आगे मर चलिए, त्रिक जीवन संसार ताके पाछे जीवना। और गुरु नानक निरंकार दे प्यार दे विच, उस विछोड़े दे विच जिस तरह का वैराग किया है, जिस तरह की बैराग की है, उस वेले सानू सिक्ख्या की दे रहे हैं कि किस तरह उस प्यारे नू याद करना है, उसनू प्यार करना है, किस तरह अपने आप नू उस दे समर्पण करना है, अर्पण करना है। धन हन गुरु अंगद साहब जेड़ी ये सारी सिक्ख्या इस एक कले शब्द जुक्ति सानू दस गए हैं, जिस प्यारे सुने हो तिसे आगे मर चलिए, त्रिक जीवन संसार ताके पाछे जीवना। सतगुरु परायण होने का तरीका दस रहे हैं। गुरु अमरदास जी सच्चे पातशाह, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन पातशाह, गुरु साहबान किस तरह उस नानक नाम दे प्रेम दे विच परायण हैं और नानक नाम ही अपनाया है। सारी अमृत बाणी दे विच गुरु साहब ने उस नानक नाम को अपनाया है, अपना नाम तक विच नहीं आन दिता। साध संगत जी सोच के देखिए कि ये श्री गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप उस निरंकार ने परमेश्वर ने तारिया है, पोथी परमेश्वर का थान, तो वो परमेश्वर ने भी नानक नाम ही अपनाया है। वाहो वाहो बाणी निरंकार है, जे ए अमृत बाणी निरंकार है। गुरु ग्रंथ साहब जी ते निरंकार ने केड़ा नाम अपनाया है? नानक नाम। इस जिउंदे जागदे बोलदे गुरु नानक गुरु ग्रंथ साहब, जिसनों बाबा नंद सिंह साहब ने प्यारिया है, सत्कारिया है, नानक नाम नू निहारिया है। पर जिस वक्त गुरु नानक नाम की वड्याई करते, संगत च फरमांदे सी कि तुसीं जो कुछ भी सारा दिन करते हो, असी तुहानू छड्डण वास्ते कुछ नहीं कहते। एक मेरे गुरु नानक का नाम उहदे विच शामिल कर लो। जे मेरे गुरु नानक नाम दे विच शक्ति होएगी
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਨੂੰ अपनाया है, साडे वास्ते कला नानक नाम काफ़ी नहीं। धन गुरु नानक, धन धन गुरु नानक, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। धन गुरु नानक, एक तू ही निरंकार। धन गुरु नानक, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। धन धन गुरु नानक, धन धन गुरु नानक, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। इस पानी संसार दे विच सब इस मैं मेरी दे कर्मां नूं भुगतण वास्ते जमदे मरदे हन। जथे ये शरीर दे जन्ने रस हन, और मैं मेरी दे रस इस दुनिया च दोबारा लैके आई जाते हैं। उत्थे साध संगत जी आपां भुल्लीए ना, सारिया दरगाही बरकतां नूं लियाण वास्ते इस फानी संसार दे विच दुनिया दे नस्तारे वास्ते जेड़ा शरीर एक गुरमुख दा है, उहदे बारे च भी आप ही फरमांदे हन। गुरमुख रोम रोम हर त्यावे, गुरमुख कोट आधार दा भाई दे नावे एक नहीं। ओ शरीर केड़ा हर मन तन वसिया सोई, जय जयकार करे सब कोई। जे शरीर दे विच हर रोम दे विच वसिया होवे, ओहदे बारे च फरमा रहे हैं साहब। गुरु ग्रंथ साहब दे बहुत शब्दां च उस गुरमुख दे बारे च फरमाते हैं, जो पिता जी ने इस प्रथाए बचन किते। साध संगत जी कमाल हन। पिता जी कहन लगे, बाबा नंद सिंह साहब दे दर्शन किते हैं। फिर कहन लगे, जेड़ा इस तरह का महान गुरमुख है, जिदे रोम रोम दे विच वसिया होवे, जिदे रोम रोम चों उसकी धुनी गूंजदी होवे, ऐसे गुरमुख दा ता शरीर दुनिया वास्ते एक महान आशीर्वाद है, एक महान वरदान है। फिर पिताजी कहन लगे, निशानी की है? उस गुरमुख के मस्तक ते छाप केड़ी हुंदी है? उस गुरमुख महापुरुष दे मस्तक ते गुरु नानक पातशाह दे चरण कमलों की छाप होएगी। और चरण कमलों की छाप ही नहीं होएगी, और चरण कमलों च जेड़ा पद्म है, उस पद्म का प्रकाश उत्थे जलवा फरोज होएगा और लश्का मारदा होएगा। उस वेले कहंदे जिसनों साहब दिखा देंदे हन, ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਛਾਪ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਦਾ ਪਦਮ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਲਵਾ ਫਰੋਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਫੈਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪਾਤਰ ਸੀ, ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ।
फिर उसके बाद एकदम कहने लगे, पुत्र जिस तरह मेरे बाबा नंद सिंह साहब के मस्तक पे गुरु नानक निरंकार के चरण कमलों की छाप सी ते ओ पद्म का प्रकाश सी, उस तरह ये बाबा नंद सिंह साहब के कुत्ते के मस्तक पे बाबा नंद सिंह साहब के चरण कमलों की छाप है। नूर है इलाही एक बाबा नंद सिंह, सारा ही ज़माना जिन गीता नूरो नूर है। नूर है इलाही एक बाबा नंद सिंह, सारा ही ज़माना जिन गीता नूरो नूर है। पूजा तो कराई गुरु ग्रंथ दी जहान विच, इसी वचों बाबा जी तन पूजदा जहान है। ओ पुण्य कोई नहीं पा सकदा, जो पुण्य बाबा जी तुसी पा गए हो। गुरु ग्रंथ दी जोत विचों निरंकार नूं प्रतख दिखा गए हो। बाबियां दी रीति वखरी, उथे जग दी जोत न्यारी, इको दी पूजा हुंदी है, इको दा जगत पुजारी है। बाबियां दी रीति वखरी, उथे जग दी जोत न्यारी, इको दी पूजा हुंदी, इको दा जगत पुजारी। नाम दी ज्योति जगदी, नाम दा चरना जारी। एक गुरु ग्रंथ दी ज्योति, एक गुरु नानक निरंकारी। बाबियां दा प्रकाश अनोखा है, रब ते तन पाया जा सकदा, ना समझ किसे नूं आउंदी, ना ही समझाया जा सकदा। ओ पूर्णे कोई नहीं पा सकदा, जो पूर्णे बाबा जी तुसी पा गए हो। गुरु ग्रंथ दी जोत विचों निरंकार नूं प्रतख दिखा गए हो। ओ पूर्णे कोई नहीं पा सकदा, जो पूर्णे बाबा जी तुसी पा गए हो। गुरु ग्रंथ दी जोत विचों निरंकार नूं प्रतख दिखा गए हो। बाबियां ने लेके प्रकाश गुरु ग्रंथ तो, ओहो मेहर सारी जग ते वरसाई। बाबियां ने लेके प्रकाश गुरु ग्रंथ तो, ओहो मेहर सारी जग ते वरसाई। गुरु ग्रंथ तो बगैर नहीं किसी दे अधीन हुंदे, गुरु ग्रंथ दी प्रीत रोम रोम च समाई। आनंद रूप बाबा नंद सिंह आनंद दे भंडार हन, खुद निरंकार ने एक मूरत सजाई।
ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਿੰਦ ਮਸਤਕ ਤੇ ਦਿਖਾਈ। ਉਹ ਪੂਰਨੇ ਕੋਈ ਨੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਪੂਰਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਗਏ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾ ਗਏ ਹੋ। बाबा नानक बख्श ले, गुरु नानक दाता बख्श ले, बाबा नानक बख्श ले, गुरु नानक दाता बख्श ले, बाबा नानक बख्श ले।